चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 16 नंबर क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर रखता है 20%, अगले 4 वर्षों के लिए रखता है 5% और शेष वर्षों के लिए रखता है 6%। तो 9 वर्षों के बाद टोटल समय कितना है? 9 वर्ष का। 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना मिलता है? 3,900 रुपए प्राप्त होता है। तो मूलधन कितना होगा वो हमें बता। चलिए देखते हैं। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 20% है, तो ब्याज कितना मिलेगा? टोटल 40%। अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर कितनी बोल रहा है वो? 5%। तो हर साल 5% है, तो 4 साल में कितना ब्याज दे देगा? 20%। फिर शेष वर्षों के लिए 6% ब्याज की दर। शेष वर्षों के लिए 6% ब्याज की दर है, तो 2 और 4 कितने साल हो गए? 6 साल। टोटल साल कितने हैं? 9। तो शेष कितने रह गए? 3 साल। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 18%। तो ये मिलने वाला टोटल प्रतिशत में ब्याज है और ये मिलने वाला टोटल रुपए में ब्याज है। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके कितना? 40, 60 और ये 78%। ठीक है, 78% रुपए में किसके बराबर है? 3900 रुपए के। तो ये 78% 3900 रुपए के बराबर है, क्योंकि ये प्रतिशत में ब्याज हो गया और वो रुपए में ब्याज हो गया। और रुपए में ब्याज हम देख सकते हैं कितना आपके, ये लिखा हुआ 3900। तो 1% का मान कितना होगा? 3900 बटा कितना? 78। क्या हमें 1% की वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें निकालना है प्रिंसिपल जो कि 100% होता है। तो 1 की वैल्यू इतनी है, तो 100 की कितनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है यहाँ तक। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो मैं देख सकता हूँ ये कैंसिल कर रहा है इसको 2 बार, ये कैंसिल कर रहा है 50 बार। आंसर आ जाएगा कितना? 5000। तो प्रिंसिपल हो गया 5000, जो कि मैं देख सकता हूँ ऑप्शन है हमारा कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसी क्वेश्चन नंबर 16 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, जिसका लेवल 1 हम देख रहे हैं और पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर 3। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बात करते हैं अगले की। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए। सूर्य के पास कितना है टोटल? 10,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। उसने कुछ पी को दिए और कुछ किसको दिए? क्यू को। दो लोग हैं, उसने बचे हुए दिए क्यू को। समान वर्षों के लिए 18% पर क्यू को दिए हैं और 2 वर्षों के लिए 15% आपको पी से मिलने वाला ब्याज है। ठीक है, 2 वर्षों के बाद सूर्य को पता चला कि पी ने उसे क्यू की तुलना में 360 रुपए ब्याज के रूप में अधिक दिए। पी ने अधिक दिए हैं किससे? क्यू से। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि क्यू ने कितने रुपए, क्यू को कितने रुपए उधार दिए गए 10,000 में से, ये हमें बताना। तो मान लेते हैं क्यू को कितने दिए गए। फॉर एग्जाम्पल मान लिया क्यू को दिए उसने एक्स, तो फिर पी को कितने दिए? 10,000 में से एक्स इसको दिए, 10,000 में से एक्स किसको दे दिए? पी को। ठीक है, तो पी अधिक ब्याज दे रहा है क्यू की तुलना में, तो पी का प्रिंसिपल कितना है? ये रहा। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए 15% की दर से, तो 2 इंटू 15 कितना? 30% ब्याज देगा। और क्यू से कितना मिलेगा? क्यू से मिलेगा जितना प्रिंसिपल है, कितना? एक्स। ब्याज की दर कितनी? 18%। वही समय है, तो 18 का 2 से कितना? 36%। ये अंतर जो है ये किसके बराबर है? 360 रुपए के बराबर। तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा 100 है, तो 100 एलसीएम लेकर उधर भेज दें इसको। अंदर मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये कितना हो रहा है आपके? ये हो जाएगा आपके 15 का, आपने यहाँ पर कर लिया 2, 30। इसको कर लेते हैं, तो ये 2, 4 और 5 माइनस ये कितना? 30 है। फिर ये माइनस करना है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कितना? 36x बराबर में जो आपने लिखा वो है ये। और वो कितना आपके पास? चलिए ठीक है,
अब अगर हम देखें तो ये 30x है और ये कितना है 36x है, तो ये दोनों माइनस माइनस है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये 66, जो कि उधर भेज देंगे, तो उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, उस 36,000 को इधर लेकर आ जाते हैं। ये कितना आपके पास 3 लाख, इसमें से ये 36,000 क्या हो जाएगा आपके कम हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब पहले अगर इसको यहीं पर हम कैंसिल करें तो वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, और 3 लाख में से अगर 36,000 कम करें तो भी कर लेंगे, तो कम कर लेते हैं 3 लाख में से 36,000। देखिएगा 3 लाख है, ये 36,000 है, तो ये हो जाएगा पहले तो 2 लाख कितना 70,000, उसमें से 6 और कम कर लिया, तो ये हो जाएगा कितना 2 लाख आपके 64,000, जो कि बराबर है किसके 66x के। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, तो इसको अगर कैंसिल करें तो 11 से कैंसिल हो रहा है ये 6 बार, 11 से ये कैंसिल हो रहा है सबसे पहले कितना 2 बार, फिर ये जा रहा है 4 बार, 6 से ये चला जाएगा 4, तो ये आ गया 4,000 रुपए हमारा आंसर, जो कि मैं देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बारे में। क्या कह रहा है 18 नंबर देखिए। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए है, इसमें से वह 4,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से और 3,500 रुपए 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि कुल मिलाकर उसे 500 रुपए का क्या मिल जाए, ब्याज मिल जाए। वार्षिक आय मतलब उसकी इनकम हो जाए 500 रुपए। चलिए टोटल कितना है 10,000, 10,000 में से 4,000 ये दे रहा है 5% पर, तो कितना कमा रहा है, ये लीजिए ये कमा रहा है 5 चौक 20, 200 रुपए। फिर 3,500 रुपए दे रहा है ये कितने पर 4% की दर पर, कितना कमा रहा है, ये गया 35 का 4 से गुणा कर लेते हैं 140 रुपए। ठीक है, फिर आगे बात करें शेष धनराशि, तो टोटल कितनी है 10,000, 10,000 में से 4,000 और 3,500 मतलब 7,500 रुपए गए, तो बचे कितने 2,500 रुपए, 2,500 रुपए ये बचे में। अब वो दर क्या रखे ब्याज की नहीं पता, माना आर रखे, तो ये कितना आ गया आपके 25 आर आ गया। कुल मिलाकर बराबर में कितना है जो उसने पूरे 1 साल में कमाया, और वो कितना है 500 रुपए, तो ये लीजिए बराबर में कितना 500। इस आर की वैल्यू निकालनी निकाल लेते हैं, 200 और 140 340 उधर चला जाएगा, 500 में से 340 कम कर लेता हूं तो 160 हो जाएगा। ठीक है, बस कर लेते हैं आंसर आगे। आर की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले जाएगा 6 बार। ठीक है, तो 6 बार गया कितना रहेगा 10, फिर कितना 4 बार, तो 6.4% होगा, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं 19 के बारे में। 19वां क्या कह रहा है देखिए, 1,800 रुपए पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हर साल कितना है 10%, कितने साल है 10 साल, तो 10 इंटू 10 कितना ब्याज मिलेगा आपको, आपको ये मिलेगा ब्याज कितना 100%। ठीक है, 100% किस पर 1,800 पर, तो ब्याज क्या पूछ रहा है रुपए में ही, तो 1,800 का 100% आप देख सकते हो कितना होगा 1,800 ही होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 20वीं की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कितने समय में 6 से 1/4 रुपए साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। कितना है धन पता नहीं, पी रहा होगा। ठीक है, कितना रहा होगा प्रिंसिपल पी, समय कितना है वो तो हमें निकालना है। कितने समय में 6 से 1/4 रुपए साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, कोई धन 2 गुना हो जाएगा, समय निकालना है। तो इसका मतलब आपको 6 से 1/4 रुपए साधारण ब्याज की दर दे रखी, तो 6 से 1/4 रुपए आपके पास एक तरह से क्या है, 6 से 1/4 रुपए आपका साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर दे रखी है, इसका मतलब 6 से 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले तो रुपए की जगह इसको कर लीजिए प्रतिशत, क्योंकि ये रुपए नहीं रहेगा परसेंटेज होगा, ब्याज की दर है तो प्रतिशत में आएगी।
6 का 4 से 24 और एक कितना 25, 25 बटा कितना आएगा नीचे 100, समय इंटू दर इंटू हम क्या करते हैं मूलधन, वो आपको क्या देता है सरल ब्याज, जो कि अब ये क्या कह रहा है सरल ब्याज क्या है, कोई धन 6 से 1/4% साधारण ब्याज की दर से धन 2 गुना हो जाएगा। डबल होने का मतलब क्या है, जैसे ये 100 रुपए रहे हो तो 200 रुपए हो गए, तो 100 तो मूलधन था, मिश्र धन कितना है 200, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है, तो 100 में 100 जुड़ा तब 200 हुआ, तो प्रिंसिपल पर क्या मिलता है ब्याज, तो ब्याज कितना है 100। वैसे ही 2 रुपए थे 4 रुपए हो गए, डबल हो गए, तो ये तो प्रिंसिपल था, ये अमाउंट, तो 2 में कितना जुड़ा 2 जुड़ा, तो प्रिंसिपल पर क्या जुड़ता है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब प्रिंसिपल P है, तो डबल होना मतलब 2P हो गया, तो ब्याज कितना मिला P का, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, 4 और 4 का गुणा 16, तो 16 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपको पूछा गया है, 16 वर्ष मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 21 के बारे में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सोहन ने 7200 रुपए डाकघर में जमा किया, यदि डाकघर 8% प्रति वर्ष की दर से सूद अदा करता हो, मतलब इंटरेस्ट देता हो, तो सोहन को 5 वर्ष 4 माह पश्चात कितना सूद मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। मूलधन कितना है 7200 रुपए, समय कितना है 5 वर्ष 4 माह, ब्याज की दर कितनी है 8%, और ये नीचे कितना 100। तो थोड़ा सा समय को यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 5 वर्ष 4 माह है, तो जब भी हम समय लेते हैं तो समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए, 5 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, 4 माह को वर्ष में बदल लें तो 12 से भाग दे दें, क्योंकि हमें पता है एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12, तो 4 महीनों को वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग दे दो, तो इसका मतलब 5 तो पूरे पूरे है ही है, उसके अलावा ये हो गया 1/3, तो कितना हो गया ये 16/3 वर्ष, तो 16/3 से कर लेते हैं इसका गुण, मूलधन इंटू समय इंटू दर आ गई, ठीक है, दर है 8, समय हो गया 16/3 वर्ष, और मूलधन कितना है ये निकल गया आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट। कैंसिल होने के लिए बिल्कुल कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के लिए बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से गया 2 बार, फिर कितना आया 12, तो 3 से गया कितना 4 बार, गुणा करना है कर लेते, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, फिर 8 का 2 से कितना 16, 16 और ये कितना 3 19, 192 का 16 से कर लेते हैं कितना होगा, 6 का 2 से 12, 9 का 6 से 54 और एक कितना हो गया 55, फिर 6 और 5 कितना 11, 2 9 और 1 2 7 10 और ये 3, 3072 आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा सही होगा 3072 से, आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 21। बात करते हैं 22 के बारे में, क्या कह रहा है 22 देखो, कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में होता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्षों में कितना होता है। ठीक है, तो मूलधन कितना है 900, ब्याज कितना है 5% की दर से 2 वर्ष में, तो हर साल 5% है, 2 साल में 10% होगा, तो मूलधन 900 का 10% ले लेते हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूँ कितना आया 90 रुपए, तो ये 90 रुपए ब्याज है, और ये 90 रुपए ही ब्याज कब मिलेगा, जब मूलधन होगा 500 और दर होगी 3%, समय क्या होगा वो हमें देखना है। तो हम देख सकते हैं कि 500 रुपए का मूलधन है, दर कितनी है 3, समय नहीं पता है, तो ये बराबर में क्या 90 रुपए जो ब्याज आया, कैंसिल होने के लिए बिल्कुल कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के लिए बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, कितना 30, टी निकालना है तो टी कितना आ गया 30/5, जो कि मैं कह सकता हूँ कितना है 6 वर्ष, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं 23 के बारे में, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। ठीक है,
देखिएगा किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन, मूलधन माना P, ठीक है, समय कितना है 4, दर हमें निकालनी है, तो ये बराबर किसके होता है ब्याज। अब ये कह रहा है स्वयं का सवा गुना हो जाएगा, तो मूलधन कितना है P, स्वयं का सवा गुना मतलब 1 से 1/4 गुना होना, ठीक है। अब 1 से 1/4 गुना होना, तो इसका मतलब अगर हम देखें ये अगर 1 इकाई रहा हो तो ये कितना होने को कह रहा है, 1 से 1/4 होने को कह रहा है, तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है अमाउंट है। जैसा कि आपको पता है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता है तब आपको क्या मिलता है अमाउंट मिलता है। तो इसका मतलब 1 से 1/4 में से एक तो प्रिंसिपल ही है, तो फिर इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ, इंटरेस्ट ऐड हुआ इसमें कितना 1 बाई, तो इंटरेस्ट ऐड हो गया इसमें कितना 1/4, तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट कितना है 1/4 और पी के फॉर्म में देखें तो p/4, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं p/4, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 25 ऊपर 4 नीचे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था निकल चुकी है 6 से 1/4%, क्योंकि हम देख सकते हैं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्या 24 के बारे में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, देखिए किस ब्याज की दर से 300 रुपए 4 वर्षों में उतना ही ब्याज देता है जितना 600 रुपए 2.5% की दर से 5 वर्षों में देता है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, प्रतिशत नहीं है ये 2.5 वर्ष ही है। चलिए देखिए 600 रुपए 2.5 वर्ष में 5% की दर से ब्याज कितना देता है, पहले तो वो देखें। मूलधन कितना है 600, समय कितना है 2.5 वर्ष मतलब 5/2, एक ही बात है, और दर कितनी है 5% और नीचे कितना 100, ये कैंसिल हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, 5 का 3 से 15 और 15 का 5 से कर लेते हैं 75 रुपए, हमको क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है। अब यही ब्याज 300 रुपए पर 4 वर्षों में मिलेगा तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमें बताना। मूलधन कितना है 300, समय कितना है 4, दर कितनी है वो नहीं पता, और बटा में 100, कैंसिल हो रहा है बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 4 का 3 से कर लेते हैं 12, मुझे तो क्या निकालना है आर निकालना है, तो 75 अपॉन में क्या लिख सकता हूँ 12, ठीक है। कैंसिल हो रहा है कर लेते हैं, तो कैंसिल होने के लिए इसको हम कैंसिल करते हैं, तो देखिएगा कैंसिल करें इसे, तो ये हो गया आपके 3 से कितना चला गया, 3 से गया 4 बार, 3 से गए ये 2 और ये कितना 25/4 आया, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 6 से 1/4%, मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 25 के बारे में, क्या कह रहा है 25, किस धन का 6 रुपए सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज सूद, सूद मतलब हो गया इंटरेस्ट, और इसका मतलब समझिएगा 6 रुपए सैकड़े वार्षिक साधारण सूद, तो सूद का मतलब तो यही हो गया इंटरेस्ट ब्याज, ठीक है। 6 रुपए सैकड़े, 6 रुपए सैकड़े मतलब सैकड़े का मतलब होता है 100, तो प्रति 100 पर कितने का है ब्याज 6 रुपए का, तो प्रति 100 पर 6 रुपए का ब्याज है, तो प्रतिशत में भी कितना है वो 6%, क्योंकि हर 100 पर 6 रुपए का ब्याज ले रहे हो, प्रतिशत में कितना है तो गुणा में 100 कर लो, तो प्रतिशत में भी कितना है वो 6%। तो इस बार ऐसा नहीं बोला 6% ब्याज की दर है, और इस बार इस लैंग्वेज में बोला है, तो उसका मतलब भी यही है कि ब्याज की दर 6%, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई, अब आगे देखते हैं। दर से 2.5 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपए 5 रुपए सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा, तो हम निकाल लेते हैं कि 400 रुपए का 5 रुपए सैकड़े मतलब वही 5% दर हो गई, 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, पहले तो ये निकाल लेते, तो 400 रुपए मूलधन, ब्याज की दर 5% और समय कितना है आपके 3 वर्ष, 5 का 3 से 15 प्रतिशत हमें निकालना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्रति सैकड़े के हिसाब से देखें तो वही आपको बता रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कितना आएगा, ये आ गया आपका 5 4 20 और ये कितना 3 60,
अब यही 60 रुपए का ब्याज चलेगा आपके कहां पर, जब आपका कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, तो वो प्रिंसिपल कितना है आपका P। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 6%। ठीक है, समय कितना है 2.5 वर्ष का, इसका मतलब 5/2 प्रतिशत के लिए ये आ गया, सॉरी नीचे 100 लगाते हैं हम तो ये आ गया 100। अब निकाल लेते हैं इसका मान। कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। प्रिंसिपल निकालना है तो 2 का 2 से 4 और ये 100, तो 400 रुपए आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 25। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।